दोस्तों, हमारे शरीर को फिट रखने के लिए जिस तरह से हम कड़ी मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा अभ्यास करते हैं, कई लोग जिम में भी जाते हैं, उसी तरह हमारे शरीर को फिट रखने के लिए हमें उसको रिलैक्सेशन देना भी बेहद आवश्यक है। आज मैं आपको सोफे के साथ ऐसे रिलैक्सेशन टेक्निक दिखाने वाले, वो आपके घर के सोफे या आपके घर के बेड के साथ ये रिलैक्सेशन टेक्निक कर सकते हो। ये रिलैक्सेशन टेक्निक से हमारे स्पाइन में जो भी तनाव आया है, पीठ में जो भी तनाव आया है, वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। हमारे आंखों के ऊपर कंप्यूटर लैपटॉप चलाने की वजह से आंखों के ऊपर बहुत प्रेशर आता है, वो प्रेशर निकल जाएगा। काम के दबाव की वजह से हमको स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहता है, हमारा बीपी लेवल कंट्रोल में रहेगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। कई लोगों को चिंता रहती है, एंजाइटी रहती है, वो कम हो जाएगा और आपको कई सारे बीमारियों में भी इस तरीके के रिलैक्सेशन टेक्निक से बेहद फायदा होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम अधोमुख श्वानासन का अभ्यास करने वाले हैं। ये आसन में हमारी पोजीशन डाउनवर्ड डॉग की तरह होती है, तो हमारे हृदय की तरफ और हमारे सिर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, तो हमारे लंग्स की, हृदय की कार्य पद्धति इंप्रूव होती है और हमारे मन शांत होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सर की ओर गया है। जिनको बाल गिरने की समस्या है, जिनको टेंशन रहता है, इस तरीके का स्ट्रेच इस रिलैक्सेशन टेक्निक में आपको कम से कम 5 मिनट रुकना है। करना कैसे, इस तरह से एक आप तकिया लीजिए और उसके ऊपर आप एक टॉवेल डाल दीजिए और पाँव में थोड़ा सा अंतर लीजिए, दोनों एल्बो को इस तरह से होल्ड करिए और सांस को बाहर छोड़ते हुए अपना फोरहेड इस तरह से ये तकिया के ऊपर रखना है, अपने नाक को खुला रखना है ताकि आपको सांस लेने में तकलीफ ना हो और एकदम शरीर को ढीला छोड़ते हुए इस रिलैक्सेशन टेक्निक में आपको कम से कम 5 मिनट रुकना है। आईज क्लोज करके आसन का अभ्यास करना है। दोस्तों, अगला आसन हम करने वाले हैं प्रसारित पादोत्तानासन। इस आसन से हमारे लेग्स में जितना भी स्टिफनेस है, लोअर बैक में, हिप्स में, वो निकल जाएगा। अगेन, जब हम इस तरह से क्राउन को टच करेंगे तो हमारे ब्लड जो है वो सर की ओर अच्छे से सप्लाई होने की वजह से जिनको बाल गिरने की समस्या है, जिनको आंखों में प्रेशर है, तो हमारी बालों की और आईज की हेल्थ अच्छा रखने के लिए, हार्ट की हेल्थ अच्छा रखने के लिए ये आसन इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे करना है, इस तरह से पाँव में अंतर लेना है, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेना है और हमारा जो क्राउन ऑफ द हेड है वो इस तरह से तालू को यहाँ पे टच करके रखना है और दोनों हथेलियों को इस तरह से एग्जैक्टली कंधों के नीचे रखना है। आप देखोगे तो मैट के ऊपर जब हम प्रसारित पादोत्तानासन करते हैं तो हर एक कोई इस तरीके का प्रसारित पादोत्तानासन का लाभ नहीं उठा पाता। तो यहाँ पे हमारे क्राउन पे प्रेशर आने की वजह से हमारा मन भी शांत हो रहा है और हमको आसन का बेनिफिट भी अच्छे से होता है। 5 मिनट तक आपको या 3 मिनट तक तो एटलीस्ट आपको इस आसन में रहना है। दोस्तों, अगला आसन मैं आपको दिखाने वाली हूँ उपविष्ट कोणासन। उपविष्ट कोणासन में जब हम लेग्स को स्प्रेड करते हैं तो हमारा पेल्विक रीजन अच्छे से ओपन होता है। तो जिन पुरुषों को प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होने की समस्या है, उनको इस आसन का जरूर अभ्यास करना चाहिए और महिलाओं को पीरियड्स के दौरान खास करके इसका अभ्यास जरूर करना है। तो पीरियड्स का दर्द भी कम हो जाएगा और पीरियड के दौरान कई सारे महिलाओं को क्रेविंग्स होती है, उस पे नियंत्रण रहेगा और दूसरा मूड स्विंग होने की जो समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। जब हम फोरहेड टच करते तो हमारे आईज के ऊपर आया हुआ प्रेशर भी कम होता है और हमारा सबसे महत्वपूर्ण मन बिल्कुल शांत होता है। कैसे करना है, इस तरह से टॉवेल का फोल्ड रखना है और दोनों पाव को मैक्सिमम जितना आप खोल सकते उतना आपको खोलना है। पाव घुटने में से सीधे रहेंगे और आपका फोरहेड इस तरह से रेस्ट करना है ब्लैंकेट के या टॉवेल के ऊपर और अब आपके पाव को और पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाना है
और इस आसन में आप कम से कम 10 मिनट भी आराम से रह सकते हो। जब हम नॉर्मली उपविष्ट कोणासन करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से कई लोग उपविष्ट कोणासन का फायदा नहीं उठा पाते। तो इस तरह से सोफे के सहारे हम आराम से उपविष्ट कोणासन में होल्ड कर सकते हैं आसन को। दोस्तों, आज के अभ्यासों में से सबसे लास्ट अभ्यास हम करने वाले हैं, मत्स्यासन का अभ्यास करने वाले हैं हम। ये आसन का फायदा ये होने वाला है कि थायराइड की समस्या कंट्रोल होगी, जिनको डबल चिन की समस्या है उनके लिए भी फायदेमंद है। चेस्ट अच्छे से इंप्रूव होने वाली है तो हार्ट लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, और जिनको कंधे का दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस है, उनके लिए भी फायदेमंद है। इस तरह से सोफे के ऊपर लेटना है और अपना कंधे को इस तरह से सोफे के कॉर्नर तक रखना है और दोनों हाथों को इस तरह से नीचे की ओर लटका देना है। एकदम हाथों को ढीला छोड़ देना है और पाँव को सीधा करना है। जो लोगों को पाँव सीधा करते नहीं आएंगे वो पाँव को बेंड कर सकते हैं। और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट तक ही इस आसन में रहना है। छोड़ते समय स्लाइड होते हुए नीचे की ओर आना है। तो दोस्तों, इस तरह से रेस्टोरेटिव योगा पोजेस विद सोफा का अभ्यास हमारा यहीं पे समाप्त हो चुका है। मैंने आपको हार्डली आधा मिनट का अभ्यास दिखाया। आपको कम से कम इसका अभ्यास 5 मिनट करना है और मत्स्यासन का 1.5 से 2 मिनट अभ्यास करना है। चैनल को रेगुलर वॉच करते रहेंगे तो चैनल में इस तरह से नए नए वीडियोज आपको देखने को मिलेगा और आपको हेल्थ बेनिफिट्स बेहद होने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।